अब यहाँ ऐसा माया का पर्दा सबके ऊपर डला है कि वो भजन तो करे, थोड़े दिन भजन करे फिर भटक जाए, थोड़े दिन भजन करे फिर भटक जाए। तो ध्यान देना, ये सत्संग की जो व्यवस्था है ना, ये सिर्फ अपने लिए करी है भगवान ने। किनके लिए करी? अपने लिए। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि राम मंदिर पे भागवत जी हो तो राम जी सुनेगा, कि हनुमान मंदिर पे हुए तो हनुमान जी सुनेगा, देव नारायण भगवान के मंदिर में हो तो देव नारायण सुने। नहीं, ये सब तो व्यवस्था अपने लिए करेगी। ना तो सतयुग में ये व्यवस्था थी, ना त्रेता युग में ये व्यवस्था थी, ना द्वापर युग में। कलयुग आने में 5000 साल बाकी थे। कितने? कलयुग आने में 5000 साल बाकी थे। और वही बद्री विशाल की गुफा में, व्यास महाराज की गुफा है बद्री विशाल में, वही भगवान प्रकट हुए और कहा, व्यास कलयुग आने वाला है और कलयुग में मेरी जो संतान है वो भटक जाएगी। उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए वेद पुराण की रचना चली। अब एक एक शब्द को भाव से श्रवण करना कि व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण बनाए। कितने पुराण? 17। अब 17 पुराण बना दिए, 4 वेद, 6 शास्त्र बनाए, फिर भी उनकी आत्मा को शांति नहीं। अब व्यास जी महाराज विचार करें कि मैंने दुनिया के लोगों को शांति देने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण बना दिए, लेकिन जब इनसे मेरे को ही शांति नहीं हो रही तो दुनिया के लोगों को मैं कैसे शांति दूं? जब मेरी आत्मा को ही शांति नहीं हो रही है, कैसे? वही उलझन। और ज्ञानी व्यक्ति वही होता है, ज्ञान अपार है लेकिन फिर भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं। नारद जी मिले, नारद जी के सामने बैठकर व्यास जी ने कहा कि मैंने कलयुग आने वाला है, भगवान के अच्छे अच्छे भगत भी इस कलयुग के मोह माया में भटक जाएंगे, आने वाली संतान गलत मार्ग पर जाएगी। सबको सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण बनाए, लेकिन देव ऋषि नारद जी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। जबकि ज्ञानी है और भगवान कितना भी ज्ञान दे दे, कभी ज्ञान का अहंकार मत कर। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि थोड़ी बहुत चौपाई सीख जाएंगे तो ज्ञान का अहंकार, मेरे जैसा भगत कोई नहीं है। ज्ञान का अहंकार, चलो बताओ ऐसे कैसे हो गया था, चलो ये बताओ वहां पे ऐसा कैसे हो गया था, यानी कि थोड़ा सा ज्ञान लेके आ गया और वो ज्ञान का अहंकार लगाया। गांव में सबसे पूछे, अरे मैं जो कहता हूँ उस प्रश्न का जवाब तो अच्छा अच्छा पंडित नहीं दे सकता, अच्छा अच्छा ज्ञानी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान का अहंकार आ गया है। अरे ज्ञान चाहे कितना भी हो, ज्ञान कितना भी हो, अहंकार उसके अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि भगवान कहता है कि तुझे रामायण याद है, गीता जी याद है, भागवत कथा याद है, सब याद है, लेकिन तेरे को वैकुंठपुरी में आना याद है या नहीं? सब याद है। बहुत सारी माताएं बहनें कहती है मेरा जो बेटा है ना सर्वगुण संपन्न है, कैसे बात करना, कैसे बैठना, अच्छे अच्छे को वो है ना पागल बना के आ जाए, अच्छे अच्छे से काम करवा ले, यानी कि सब गुण अपने अंदर है, लेकिन अपना जीवन सुधारने का गुण नहीं है, हरि को प्राप्त करने का गुण नहीं है, बुढ़ापा सुधारने का गुण नहीं है, तो हर गुण कचरे के बराबर है। काई के बराबर है? कचरे के बराबर है। और यही तो व्यास जी ने कहा कि जब मैंने इतना कुछ रचा, उसके बाद भी जब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही तो मैं इन संसार के लोगों को शांति कैसे दूं? तभी नारद जी ने गणेश जी का ध्यान किया। श्री गजानन गणपति महाराज पधारे। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज जय हो। चर्चा हो।
और मंथन। कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करो पहले घर के सब बैठ के मंथन करो, और जब बैठ के मंथन करके कार्य करोगे तो उसमें अमृत ही निकलेगा। अकेले कभी नहीं करना। जो भी कार्य करो पूरे परिवार के साथ बैठो, मंथन करो कि हम जो ये कार्य करने जा रहे हैं ये कार्य कहीं गलत तो नहीं है। मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ ये कार्य कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना परिवार के ऊपर कलंक लग जाए, या मेरे कुल पे कलंक लग जाए, या मेरे को इसमें घाटा जाए। ये मंथन करना। अब व्यास जी महाराज बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, मंथन चल रहा है कि आखिर जब अपनी आत्मा को शांति नहीं है तो कमी कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई। और वही नारद जी ने कहा कि आप भगवान के अवतारों का एक पुराण बनाओ। भगवान ने जो 24 अवतार लिए उसका एक पुराण बनाओ। भगवान ने इस पृथ्वी पर क्या क्या लीला करी उस लीला का पुराण बनाओ। भगवान ने किन किन भक्तों पे कृपा करी उसका एक पुराण बनाओ। तो वही 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण का निचोड़ ये 18वां पुराण भागवत ज्ञान गंगा, जिसे 5वां वेद भी कहा है। ये 5वां वेद है। ये जो है ना सिर्फ खाली किताब नहीं है, इसके दर्शन मात्र से अगर आप हृदय से भाव से अगर दर्शन करोगे तो दर्शन मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कई जन्म। ये तो वो मैया आप भाव से पूजा करो तो सही भागवत में, लेकिन यहाँ भाव का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। भाव अगर नहीं है तो कृपा नहीं बरसती। यहाँ पर भाव होना बहुत जरूरी है कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान के सत्संग के प्रति, भगवान की कथा के प्रति भाव होना चाहिए। अब आज आपने भव्य शोभा यात्रा निकाली और सब महिला मंडल को मैंने देखा, सब तांबे के कलश, तो ये सब क्या ये भाव है ना। ये तो मिट्टी के कलश भी चलते, अपने अपने घर से भी लोटे ले आते तो भी चलते, कलश यात्रा तो निकल ही जाती, लेकिन नहीं, भाव का मिश्रण नहीं। ऐसी कलश यात्रा निकलनी चाहिए कि दिखे, और जब भाव का मिश्रण भी करे तो सत्संग का रंग भी बुढ़ापा में दिखता है कि वाह गजब रंग चढ़ा इसके ऊपर, गजब इसने पुण्य किया कि चलते फिरती भगवान द्वारिकाधीश के द्वार पर चले। भाव का मिश्रण है।